हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो उसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। स्क्वायर का मतलब है कि किसी नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 1 स्क्वायर का ये पावर 2 लिखते हैं स्क्वायर को। ठीक है, सो इसका मतलब है कि 1 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। 2 स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 तो आंसर कितना आता है, 9। 4 को स्क्वायर लिखें 4 इंटू 4 सो दैट इज़ 16। ठीक है, तो समझ गए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब है कि उस नंबर का 2 बार अपने से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्वायर। सो अब पढ़ेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 1 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर एंड 16 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि उसको हम इस तरह तोड़ के 2 फैक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू 4 तो 16 को लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। सो दैट इज़ नोन एज द परफेक्ट स्क्वायर। तो इनको क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, इससे आगे भी पढ़ोगे आप। 5 स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि 25 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसके बाद 36, 6 इंटू 6 होता है 36, सो दैट इज़ आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो ये बात हुई आपकी परफेक्ट स्क्वायर की। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ से आपने देखा कि ये लिखा है मैंने 4 स्क्वायर। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे लिख लेते हैं इसको और देखते हैं कि क्या पैटर्न, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है। तो 4 स्क्वायर हो गया। 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। 6 स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6 दैट इज़ 36। 7 स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7 दैट इज़ 49। 8 स्क्वायर हो गया 8 इंटू 8 दैट इज़ 64। 9 स्क्वायर हो गया 9 इंटू 9 दैट इज़ 81। और 10 स्क्वायर हो गया 10 इंटू 10 दैट इज़ 100। तो अभी यहाँ पे क्या एक चीज़ देख रहे हो आप, देखो लास्ट डिजिट, अगर इसकी यूनिट डिजिट पे हम देखें परफेक्ट स्क्वायर की, अगर यूनिट डिजिट को ध्यान से देखो तो कौन कौन से डिजिट बन रही है यहाँ पे। ठीक है, देखो एक डिजिट तो यहाँ पे 1 बन रही है, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। दूसरी डिजिट 2 बन रही है क्या, 2 कहीं पे नहीं है। उसके बाद 3 भी कहीं पे नहीं है। 4 है यहाँ पे। ठीक है, और 5 भी है। 6 भी है। 7 भी है। ठीक है, सॉरी 7 नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट देखें तो कौन कौन सी है, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है और 0 है। ठीक है, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट ये हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट कितनी है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो रही है सो दैट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और अगर उसकी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है सो इट मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये यूनिट डिजिट होने से वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बट ये कंपलसरी है कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट हो जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल 100% नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम बिल्कुल फर्स्ट लुक में ही देख के किसी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम देख के ही बता सकते हैं कि इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 1057। आपको बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं।
23453 7928 22222 1069 2061। ठीक है, तो अभी बताओ मुझे 1057 क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 7 है, सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हो सकता है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 3 है, 3 भी इसके अंदर है, तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 है, इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 2 भी है, कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका 9 है और इसका 1 है। देखो ये दोनों नंबर कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बट नॉट श्योर। आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको देख के ही आप बता सकते हो कि इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बट जिसका यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 में से कोई भी एक नंबर है, तो वहाँ पे आपको स्क्वायर जो है करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखो कि अभी हमने पढ़ा था 1 से लेके और 10 तक के हमने स्क्वायर फाइंड किए थे। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर फाइंड किए थे। वहाँ पे एक पैटर्न हमने फॉलो किया था। क्या किया था कि 1 स्क्वायर 1 आया, 2 स्क्वायर 4 आया, 3 स्क्वायर 9 आया, 4 स्क्वायर 16 आया, 5 स्क्वायर 25 आया, 6 स्क्वायर 36 आया, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर आया 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देख रहे हो कि किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो भी 1 होगी। ठीक है, तो किसी यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट लिखेंगे और यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है आपके पास, उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट अगर 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी डिजिट हो जाएगी 4। यूनिट डिजिट हो जाएगी क्या? 4 हो जाएगी। कोई नंबर का अगर यूनिट डिजिट 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो डिजिट हो जाएगी 9। 4 है तो उसकी डिजिट हो जाएगी 6, 4 की डिजिट हो जाएगी 6, 5 की हो जाएगी 5 का स्क्वायर। कोई नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 5 आएगा। 6 का करेंगे तो 6 आएगा, 6 का करेंगे 36 आया, 7 का करेंगे 49 आया, मतलब 7 करेंगे तो 9 आएगा और 8 करेंगे तो 4 आएगा, 9 करोगे तो 1 आएगा, 9 का 1 और 0 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के लिए क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। वो एग्जांपल में हमें क्या बताना है कि आपको देख के ही बताना है कि इस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दिए हैं आपकी बुक में। विच ऑफ ओके, देखो अब ये कुछ नंबर दिए हैं इसने 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर, वुड एंड विद डिजिट 1। अब इसमें से किसका स्क्वायर जो है 1 डिजिट के साथ एंड होगा, ये बताओ। देखो यहाँ पे 3 का ये 1 2 3 है, इसमें लास्ट में 3 है तो 3 का तो 9 के साथ होगा। देखो 1 का कहाँ कहाँ पे होता है? 1 का एक तो 1 के साथ होता है और एक 9 का 9 के साथ 1 होता है। तो 1 और 9 किसके पास है? देखो एक तो इसके पास है लास्ट डिजिट 1, एक इसके पास है लास्ट डिजिट 9। तो दोनों का जो स्क्वायर होगा दैट विल एंड विद डिजिट 1। ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। समझ में आई बात? तो हम किसी नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, ओके।
तो और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। विच विल बी वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको भी आप सोल्व करके देख सकते हो। उसके बाद अब कुछ पैटर्न हम देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ठीक है, तो अगर कोई दो स्क्वायर नंबर है कंसेक्यूटिव, तो उनके बीच में जो नंबर होंगे वो कितने नंबर होंगे। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि दो नंबर दे दिया आपके पास, उन नंबर के बीच के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे अगर उनका स्क्वायर करते हैं हम। ठीक है, सो एक नंबर आपके पास मान लेते हैं 4 है और एक नंबर आपके पास है 5। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर आया 16, 5 का स्क्वायर करो कितना आया 25। ठीक है, दोनों के बीच में कितने नंबर पड़ेंगे 16 और 25 के बीच में 17 पड़ेगा, 18 पड़ेगा, 19 पड़ेगा, 20, 21, 22, 23, 24। कितने हो गए टोटल? हो गए ये 8। ठीक है, अब एक थोड़ा सा दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा नंबर हमने ले लिया, मान लेते हैं 3 और 4। सो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो 9 और 16 के बीच कितने नंबर पड़ेंगे भाई 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि 8 क्या है, 8 इज़ डबल ऑफ 4 और 6 इज़ डबल ऑफ 3। तो जो पहले वाला नंबर है उसके डबल नंबर होंगे दोनों के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 4 के बाद 5, 3 के बाद 4, और दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं 5 और 6। ठीक है, तो अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो उनके स्क्वायर के बीच कितने नंबर होते हैं? वो होते हैं इस नंबर के पहले वाला जो नंबर होता है, छोटे नंबर जो होता है उसके डबल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ n and n+1 आर 2n। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर n है और एक n+1 है, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं 2n नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 और 6 के स्क्वायर करा जाए तो उसके बीच में कितने नंबर होने चाहिए 2 × 5 10 होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर 11 और 12 हैं, इन दोनों के स्क्वायर के बीच कितने नंबर होने चाहिए 2 × 11 दैट इज़ 22। ठीक है, इसमें होंगे 2 × 5 दैट इज़ 10। तो दोनों के स्क्वायर के बीच में नंबर होंगे 10, दोनों के स्क्वायर के बीच में यहाँ नंबर होंगे 6, यहाँ दोनों के स्क्वायर के बीच में नंबर होंगे 8। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, और आपके जो क्लास का जो एग्ज़ाम है उसके लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, और कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे। अगर अभी से इसी लेवल से आप मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ते हो तो आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बैठोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि एक और पैटर्न देखते हैं हम। क्या पैटर्न देखेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर होता है 1। अगर हम देखो ओड नंबर्स ले लो आप। ठीक है, ओड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 से शुरू होते हैं, तो 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा दूर लिख लो। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और 1 + 3 करूँ अगर, मतलब दो ओड नंबर को ऐड कर दिया, किसको किया 1 को और 3 को, तो कितना होता है 4 होता है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। अब के 3 ओड नंबर ऐड करो 1 + 3 + 5 कितना हो गया 5 + 3 8, 8 + 1 9 हो गया। 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक और नंबर इसमें ऐड कर दो नेक्स्ट ओड नंबर,
तो ये हो जाएगा 16 को लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर। एक और ओड नंबर ऐड कर दो इसमें, नेक्स्ट वाला कितने हो गया, ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि अगर 1 ओड नंबर ऐड कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 ओड नंबर ऐड कर रहे हैं कंसेक्यूटिव तो 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर ऐड कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो जितने आप कंसेक्यूटिव ओड नंबर ऐड कर रहे हो उतने का ही स्क्वायर बनते जा रहा है। अगर यहाँ पे आप नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड कर दोगे 7 + 9 + 11 तो ये हो जाएगा भाई 6 स्क्वायर। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर यहाँ पे एक नंबर और ऐड कर दोगे 11 + 13 तो ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 तो इट बिकम्स 7 स्क्वायर। यहाँ पे एक और ओड नंबर ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, 8 नंबर आपने ऐड किए हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये पैटर्न भी स्क्वायर में जो है फॉलो होता है कि जितने आप कंसेक्यूटिव ओड नंबर ऐड करोगे स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जितने भी नंबर आप ऐड करते जाओगे उतने का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप ऐड करोगे। सो अभी यहाँ पे ये पैटर्न देखा हमने, तो अभी अगर हमें किसी को चेक करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स को माइनस करते चले जाएंगे, कहीं पे 0 बन जाना चाहिए। ठीक है, 0 बन जाएगा तो अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो 64 को हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो 64 को चेक करने का तरीका क्या है कि 64 में से पहला ओड नंबर माइनस करो, कितना बचेगा 63 बचेगा। फिर इसमें से दूसरा ओड नंबर माइनस करो, दूसरा ओड नंबर माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 के बाद बचेगा 60। अब इसमें से तीसरा ओड नंबर माइनस करो तो 60 - 5 दैट इज़ 55। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला ओड नंबर माइनस करो, 55 - 5 के बाद कितना होता है 7 होता है, तो 55 - 7 हो जाएगा 48। फिर उससे नेक्स्ट वाला ओड नंबर माइनस करो तो ये हो जाएगा 39। फिर उसमें से नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करो 11, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करो तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करो, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 कितने स्टेप के बाद बना है, यहाँ पे 1 स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप हुआ, ये 3 स्टेप, 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेप्स के बाद में आपका ये नंबर 0 हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 64 है, 64 इज़ नथिंग बट 8 स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर है 64। जितने भी आप स्टेप लगाने पड़ रहे हैं आपको माइनस करने के लिए, ठीक है, उतने ही का ही स्टेप्स का स्क्वायर कर दोगे तो वो आ जाएगा आप उसी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है एक। अब 2 अगर कंसेक्यूटिव नंबर हैं आपके पास, ठीक है, तो किसी स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम। 3 स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 5। 4 स्क्वायर होता है आपका 16, तो इसको लिख सकता हूँ 7 + जो ओड स्क्वायर हैं, ओड वाले स्क्वायर को लेते हैं। ठीक है, ओड नंबर स्क्वायर्स, ओड नंबर के जो स्क्वायर हैं उनकी बात करेंगे सिर्फ। सो 3 स्क्वायर को मैंने लिख दिया 9, ये हो जाएगा 4 + 5, और 5 स्क्वायर को लिख दिया मैंने 25, ये हो जाएगा 12 + 13। ठीक है, 7 स्क्वायर को लिख दिया मैंने 49, तो 49 को क्या लिख सकते हैं हम 24 + 25। तो किसी भी ओड नंबर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, उसके कंसेक्यूटिव नंबर में ऐड करके उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी भी ओड नंबर में। ठीक है, सो अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर है,
ठीक है, ये 5 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म बनेगी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, इसकी सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या बनती है, फर्स्ट टर्म बनती है n स्क्वायर माइनस 1/2। सेकेंड टर्म बनती है n स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, n क्या है, n है 3। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 3 रख के, सो 3 स्क्वायर माइनस 1/2 यानी कि 9 माइनस 1/2 यानी कि 8/2 दैट इज़ 4। तो पहली जो टर्म बनेगी इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो क्या आएगा, 4 आएगा फर्स्ट टर्म। इसमें देखो ये हो जाएगा 9 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 दैट इज़ 5। तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ में आई बात। तो किसी भी ओड नंबर का अगर हमें स्क्वायर लिखना हो तो उस स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर के सम के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये ट्राई करना है। ट्राई कैसे करना है, 21 का स्क्वायर एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। 21 स्क्वायर को आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, 21 स्क्वायर। ठीक है, 21 स्क्वायर मतलब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 21 है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसमें वैल्यू ये रख दो, तो n स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर माइनस 1/2, 21 स्क्वायर 441 माइनस 1/2, 440/2 दैट इज़ 220। ठीक है, ये 220 आ गया, तो उससे अगली वाली टर्म हो जाएगी 221। समझ गए बात। तो 21 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा नंबर एक लिया हमने 13 स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 13 रख दो इस फॉर्मूले में। 13 रखोगे तो क्या आएगा, 13 स्क्वायर माइनस 1/2, 169 माइनस 1/2, 168/2, तो हो जाएगा 84। ठीक है, 84 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 84 प्लस 85। समझ गए बात। उसके बाद एक नंबर ले लेते हैं 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर एक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो बहुत इजीली इस तरह से। ठीक है, तो किसी भी ओड नंबर के स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर के एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर्स। अगर 2 इवन और ओड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखो, एक आइडेंटिटी पढ़ी है आपने कि a-1 और a+1, तो ये होता है a²-1। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर के लिए इसको एप्लीकेबल करके देखते हैं। तो 3 स्क्वायर का मतलब है कि a की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 3 - 1, 3 + 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 × 4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हमें लिखना है, उसमें से एक माइनस कर दें, तो हम लिख सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव इवन या ओड नंबर के मल्टीप्लाई करके। देखो, ये 2 और 4 क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। ठीक है, अभी हम 4 स्क्वायर के लिए देख लेते हैं। तो 4 स्क्वायर के लिए देखो, 4 स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या रखोगे, 4 - 1 रखोगे, 4 + 1 रखोगे इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 × 5 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, समझ गए बात। तो हमने क्या किया इसको, देखो ये ओड नंबर था, तो ओड नंबर था तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में हमने इसको लिख दिया। और ये इवन नंबर है तो 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये भी एक कैटेगरी है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ और पैटर्न पढ़ेंगे। 11 का पैटर्न है। 11 एक स्पेशल नंबर है जिसका पैटर्न हम पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं, आपको बहुत इजीली आप उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या,
1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। और 11 स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, तो 1 यहाँ लिखा, 2 इसके नीचे लिखा और यहाँ पे 1 लिखा। एक पैटर्न यहाँ पे देखोगे 111 का स्क्वायर क्या होगा, देखो अब ये 1 के नीचे 2 आया, 2 के नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, 2 के नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 2 1। अब अगर एक 1 और बढ़ जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4, 3 के नीचे आ जाएगा 4, 2 के नीचे आ जाएगा 3, 2 के नीचे आ जाएगा 3, 1 के नीचे आ जाएगा 2, 1 के नीचे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ठीक है, एक कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 हो जाए 5 तो क्या होगा, 4 के नीचे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4 3 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। तो अब इजीली आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 1 का अगर स्क्वायर करा तो 1 डिजिट होगा, 11 का स्क्वायर करा 3 डिजिट होगा, यहाँ पे अगर 3 डिजिट हैं तो ये 5 डिजिट हो जा रही है, यहाँ पे 4 डिजिट हैं तो ये कितने डिजिट हो जा रही है, 7 डिजिट हो जा रही है। यहाँ पे अगर 5 डिजिट हैं तो ये कितनी हो जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 डिजिट बढ़ती जा रही है। इसमें एक डिजिट है 1 + 2, 2 + 1 + 1 के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट बढ़ी है, यहाँ पे 2 डिजिट बढ़ी है, इसमें +2 हुआ है, इसमें कितना हुआ है +3 हुआ है, सॉरी +2 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी +2 हुआ है, यहाँ पे भी +2 हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो कि हर बार जो है 2 डिजिट बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर इस तरह का कुछ पैटर्न आता है तो आप इजीली उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। एक और पैटर्न जानेंगे बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो स्क्वायर आप कन्वेंशनल तरीके से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे कुछ पैटर्न है तो वो पैटर्न आपको दिखाए जा रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली उसको देखते ही उसका आंसर निकाल सको। 7 स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 49 होता है, ठीक है। और 67 का स्क्वायर होता है 4489, 4489। और अगर 667 स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, 9 तो सब में कॉमन रहेगा। अब 7 स्क्वायर करा था तो 14 आया था, 67 का स्क्वायर करेंगे तो 24 आ जाएंगे और एक 8 भी आ जाएगा। तो 667 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 4 हो जाएंगे, एक 4 और बढ़ जाएगा और एक 8 और बढ़ जाएगा और 9 रहेगा आपका एज इट इज़, ठीक है। 6 6 6 7, अगर एक 6 और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 4 हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4, 1 2 3 4, 2 8 हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 8 और यहाँ पे 9 तो 9 ही रहेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे स्पेशल होता है, ये पैटर्न इसमें फॉलो होता है। अगर 7 स्क्वायर 67 स्क्वायर 667 स्क्वायर इस तरह का कोई पैटर्न अगर आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 6.1। जितने मैंने आपको कंसेप्ट अभी बताए हैं इस एक्सरसाइज में, वो सभी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आप एक्सरसाइज नंबर 6.1 को करेंगे। कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। अभी उससे आगे पढ़ेंगे, किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना हो, देखो पहले आपको 6.1 एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद ये लेक्चर को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अगर आप ये लेक्चर मेरा कंटिन्यू कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हो, तभी आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। सो अभी हम पढ़ेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, बिना मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। सो उसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है, जैसे मान लो आपको 39 का स्क्वायर फाइंड करना है, 39 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, उससे आप इसको कर सकते हो कैलकुलेट। देखो एक तरीका, कन्वेंशनल तरीका क्या है कि 39 और 39 का मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आ जाएगा वो इसका
आंसर होगा, इसका स्क्वायर होगा। बट दूसरा भी एक तरीका है जो थोड़ा शॉर्टकट है। 39 को लिख सकता हूँ मैं 30 + 9, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या लिख देंगे, a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है आपका a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। 30² + 2, 30 × 9 + 9 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30² 900, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54 प्लस ये हो जाएगा 81। इसको ऐड कर लो, 900 + 1 2 6, इसको ऐड कर लो, 1521 आ गया आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं हम 42। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, बिना मल्टीप्लिकेशन के आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 42²। 42² को मैं लिख सकता हूँ 40 + 2 का स्क्वायर। देखो ये 40 + 2 ही क्यों लिखा हमने, 38 + 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 40 का स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं, है ना। 0 का स्क्वायर इजीली कर सकते हैं। तो ये इसमें फॉर्मूला लगाओ, 40² + 2 × 40 × 2 + 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 + 2 2 4 4 4 60, 160 + 4, तो ये हो जाएगा 1600 + 164, ये हो गया आपका 6461। तो ये 42² आ गया 1664, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का। अभी हम एक तरीका और पढ़ेंगे कि किसी नंबर में अगर 5 हो, यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो कैसे उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो एक छोटी सी बात एक ध्यान रखो आप कि अगर कोई नंबर है A5 का मतलब क्या है, ये यहाँ पे 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। तो 25 को कैसे लिखते हैं, 2 × 10 + 5 लिखते हैं। 35 को कैसे लिखेंगे, 3 × 10 + 5। 45 को कैसे लिखेंगे, 4 × 10 + 5, 6 × 10 + 5, 5 × 10 + 5, इस तरह से लिख देंगे। तो A5 को क्या लिख सकते हैं हम, A5 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 करेंगे, A × 10 + 5, इसका स्क्वायर यानी कि 10A + 5 का स्क्वायर, A + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो तो क्या होगा, A² + 2 × A × b + b², ठीक है। ये हो जाएगा 100, A² 2 × 5 10, 10 × 10 100, तो ये हो जाएगा 100A + 5²। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, 100 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। ये कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 × A भी कॉमन है इसमें, तो क्या बचा, A + 1 बचा + 5², या इसको लिख दो 5² को 25, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि हम लेके चले थे A5 का स्क्वायर, तो A5 का स्क्वायर क्या आया, A × A + 1 × 100 और +25। तो किसी नंबर का अगर हमें जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो, अगर उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो 25 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, A कितना है यहाँ पे, 2 है, A की वैल्यू 2 है, 5 तो 5 है, तो A की जगह पे 2 रख दो। 2 × 2 + 1 × 100 + 25 कितना हो गया, 6 × 100 600, 600 + 25 दैट इज़ 625। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है, यूनिट डिजिट अगर 5 है, तो उसका स्क्वायर आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अभी 25 देखा हम, 35 और देख लेते हैं। 35 में क्या होगा, 35 का स्क्वायर, देखो A की जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे 3 रखा है, तो यहाँ पे रख दो 3 × 3 + 1 × 100 + 25, सो 3 × 4 1200 हो गया, 1200 + 25, तो ये हो जाएगा 1225।
सो 35 स्क्वायर हो जाएगा 1225। मान लो 45 स्क्वायर निकालना है हमें, तो एक ही जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे 4 रखा है, तो लिखोगे 4 × 4 + 1 × 100 + 25, तो ये हो जाएगा 4 × 5 20 हो जाएगा, 20 100, ठीक है, प्लस 25 से हो जाएगा 2025, आंसर आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का जिसके बाद में 5 है उसका तरीका ये है करने का, ठीक है। तो कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे लिखा है उस नंबर का पहले वो नंबर लिख दिया, फिर उससे नेक्स्ट वाला नंबर लिख दिया, फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बात हुई अभी केवल 2 डिजिट के लिए। अभी हम 3 डिजिट का नंबर एक देख लेते हैं कि 3 डिजिट के नंबर में क्या होगा। ओके, सो 3 डिजिट का नंबर एक ले लेते हैं कोई, मान लेते हैं 125 का स्क्वायर करना है हमें। तो 125 का स्क्वायर, देखो एक ही जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, तो लिखेंगे क्या, हम इसको लिख सकते हैं 12 × 13 × 100 + 25, कितना हो गया, 12 × 13 कितना हो गया, 15600 + 25, तो ये हो जाएगा 15625, ये आ गया आंसर। तो इजीली जिसका लास्ट डिजिट 5 है आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 95। चलो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, अब फटाफट से क्वेश्चन लिखो, स्क्वायर फाइंड करो इसी मेथड से। 15 का फाइंड करना है, 95 का फाइंड करना है, 105 का फाइंड करना है और 205 का फाइंड करना है। इन सभी का स्क्वायर फाइंड करना है इस मेथड से, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बात करते हैं। देखो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दोनों लेग के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो ये होता है इसका हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो होता है AB² + BC², ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होता है, ट्रिपलेट मतलब यहाँ पे 3 साइड होंगी, तो आपको याद रखना है कि एक साइड उसकी 2m हो सकती है, एक m² - 1 हो सकती है, एक m² + 1 हो सकती है, ठीक है। किसी भी, अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आप क्या करो कि m² + 1 का अगर स्क्वायर करें हम, तो वो स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा जान लेते हैं। देखो एक 6, 8 और 10 है, तो हमें चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ी आर्म है, उस बड़ी आर्म कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 64 + 36 कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ये भी 10 स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये 6, 8 और 10 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, ओके। लेकिन अगर आपको 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया हो तो तीसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड करना है वो थोड़ा सीख लेते हैं हम। तो ये जो मैंने आपको अभी 3 चीज़ें लिखवाई हैं, 3 साइड जो लिखवाई हैं, इन्हीं 3 साइड की हेल्प से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन दिया है एग्जांपल नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज़ 8। तो उसने क्या किया है कि स्मॉलेस्ट मेंबर 8 दे दिया है, स्मॉलेस्ट मेंबर = 8। देखो अब स्मॉलेस्ट मेंबर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये तो m² + 1 है, तो ग्रेट ही होगा, सबसे बड़ा ये साइड यही होगा, सबसे बड़ा ये होगा, नो डाउट, द बिगेस्ट होगा ये। और ये दोनों साइड में से कोई भी साइड स्मॉलेस्ट हो सकती है, बट ऐसा कोई श्योर नहीं है कि इसमें से ये साइड स्मॉल होगी या ये साइड स्मॉल होगी। तो हम पहले कंसिडर करते हैं इस साइड को कि लेट द स्मॉलेस्ट साइड इज 2m, ठीक है। देन क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, तो 2m = 8, तो m की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। तो m की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो इनसे वैल्यू रखो, तो यहाँ पे m² - 1 क्या आ जाएगा, 4² - 1 दैट इज़
16 माइनस 1 दैट इज़ 15। तो एक जो ट्रिपलेट आ गई एम स्क्वायर माइनस 1 वो कितनी आ गई 15 आ गई। एम स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 16 प्लस 1 दैट इज़ 17। तो आपकी जो ट्रिपलेट आई वो कौन कौन सी आई, एक तो 4 आई, एक 15 आई और एक 17 आई, 3 ट्रिपलेट आ गई। तो अब सबसे छोटी कौन सी है इसमें 4 है, ठीक है। सॉरी m की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू आई है आपकी 4, m की वैल्यू 4 आई है। तो ये जो ट्रिपलेट हो जाएगी m की वैल्यू 4 है, एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 15 है, एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 17 है। बट ये जो ट्रिपलेट होगी आपकी वो होगी 2m मतलब 2 × 4 दैट इज़ 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट क्या है 8 है। तो जो आपने एज्यूम किया था उसके हिसाब से भी ये ठीक है। आपने क्या माना था 2m माना था। कभी कभी क्या होता है कि इसके हिसाब से 2m जो है स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि 2m ही स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट हो, एम स्क्वायर माइनस 1 भी स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट हो सकता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसकी हेल्प से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच 1 मेंबर इज़ 12। सो अब उसने क्या कहा है कि 1 मेंबर 12 है। तो अब ये नहीं कह रहा कि ये स्मॉलेस्ट है या हाईएस्ट है, कैसा है। तो 1 मेंबर इज़ 12। तो 1 मेंबर वो ये भी हो सकता है, 2m भी हो सकता है, एम स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, एम स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये 1 मेंबर जो है वो 2m है, ठीक है। लेट 2m इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, m की वैल्यू 6 आ गई। तो अब m की वैल्यू 6 इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएंगे, देन ट्रिपलेट्स आर, तो ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे 2m हो जाएगा, 2m मतलब 12 हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस 1 मतलब 36 माइनस 1 35 हो जाएगा, और 36 प्लस 1 हो जाएगा 37। तो ये 3 ट्रिपलेट आ गए। अगर ये मेंबर जो है आपका 2m के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अब अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये ओके। तो अभी हम ये वाला देखेंगे कि भाई ये हो सकता है कि एम स्क्वायर माइनस 1 भी हो। सो इफ़ इट इज़ एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 12 प्लस 1 आ गई, दैट इज़ 13 आ गई, ठीक है। तो एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 13 आ गई। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना, इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 13। एम की वैल्यू यहाँ पे आगे जाके पढ़ोगे आप, स्क्वायर रूट जब पढ़ोगे तो m की कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ये m की इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, स्क्वायर इंटीजर में है, बट जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू जो है इंटीजर में नहीं आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 होता तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती 11 आ जाती। तो यहाँ पे m की वैल्यू नहीं आ पा रही है, एम स्क्वायर की वैल्यू है। इसलिए क्या है कि ये जो ट्रिपलेट है ये वाला इसका मतलब ये जो कंसेप्ट हमने मान के चले थे ये गलत है, ये वाला जो मान के चले थे ये भी गलत है, और ये वाला जो माना था हमने कि भाई 2m इज इक्वल टू 12, तो ये वाला जो है वो सही है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करेंगे। उसी के बेस पे है पूरी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 आप कर लोगे। तो जब आप 6.2 कंप्लीट कर लेते हो तो उससे बाद में फिर हम आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। तो आई होप कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को वही बच्चे पढ़ रहे होंगे जिन्होंने 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। तो उसके बाद है स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं हमें। अभी तक आपने स्क्वायर पढ़ा है और स्क्वायर रूट फाइंड करने अब सीखेंगे। स्क्वायर का जैसे प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस होता है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है। रिवर्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। तो एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन का रिवर्स प्रोसेस एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस डिवीज़न होता है, और डिवीज़न का रिवर्स प्रोसेस
मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से स्क्वायर का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे 16, 4 का स्क्वायर क्या पढ़ा हमने? 16 पढ़ा। तो 4 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 हो जा रहा है। तो 16 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4। तो इसको इस तरह से समझना है, इसका जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है ये। और स्क्वायर रूट को डिनोट करते हैं इस तरह से, ये एक सिंबल होता है, इससे इसको डिनोट करते हैं। यानी कि लिखेंगे हम कि 16 का जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी इक्वल्स टू 4। अभी 25 का स्क्वायर रूट बताओ मुझे कितना होगा? तो ये आ जाएगा 5। तो आप यहाँ पे पाओगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन्हीं का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर्स में आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे डेसिमल में भी आती है स्क्वायर रूट वैल्यू, वो चीज़ आगे पढ़ोगे आप कैसे फाइंड करेंगे उसको। लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे उनका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे और भी टेक्निक पढ़ोगे जिनसे आप जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। तो पहला जो तरीका है, जैसे आपने स्क्वायर किया था, अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के तरीक़ों पे आते हैं। तो आपने स्क्वायर सबसे पहले कैसे फाइंड किया था कि भाई अगर ओड नंबर्स को आप ऐड करते जा रहे हो तो आपको मिल जाता है स्क्वायर। जितनी बार आपने जितने ओड नंबर ऐड किए उतना स्क्वायर बन जाएगा। और स्टार्टिंग कहाँ से करी थी आपने? 1 से स्टार्टिंग करी थी। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका क्या है कि आप इस प्रोसेस को रिवर्स प्रोसेस करो, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस क्या है? तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। जैसे आपने वहाँ पे रिपीटेड एडिशन किया था तो स्क्वायर निकाला था, तो स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 81 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 81 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन किसे कहते हैं? 81 में से 1 माइनस किया तो कितना आया? 80 आया। पहला ओड नंबर आपने माइनस कर दिया, 1 से स्टार्ट करना है। 80 माइनस 3 कितना आ गया? 77 आ गया। 77 माइनस 5 कितना आ गया? 72 आ गया। 72 माइनस 7 कितना आ गया? 65 आ गया। 65 माइनस 9। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? ओड नंबर्स जो हैं उनको कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को माइनस करते जा रहे हैं। 65 माइनस 9 आ जाएगा 56। 56 माइनस 11 हो जाएगा 45। 45 माइनस 13 हो जाएगा 32। 32 माइनस 15 हो जाएगा 17। और 17 माइनस 17 हो जाएगा 0। तो कितने प्रोसेस के बाद ये 0 हुआ है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के बाद ये 0 हुआ है। तो 81 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये हुआ आपका रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड टू फाइंड आउट ए स्क्वायर रूट। दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि इनके फैक्टर कर लो, जो भी नंबर आपको दिया है पहले उसके फैक्टराइज कर लो। सो जैसे 81 को फैक्टराइज करते हैं तो 81 को फैक्टराइज करेंगे तो 3, 27, 3, 9, 3, 3, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 81 का अंडर रूट भी बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? अंडर रूट भी बोल देते हैं, अंडर रूट, ठीक है। इसका जो रनिंग में जो नाम है वो अंडर रूट है। स्क्वायर रूट बार बार नहीं बोलेंगे, इसको अंडर रूट भी बोल देते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसमें पेयर बनाने हैं, ठीक है। पेयर में से एक एक को बाहर ले आओ। तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये तरीका है कि किसी भी नंबर को जो परफेक्ट स्क्वायर है, देखो ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे
उनसे ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन भी उसी के लिए यूज़ होगा। और ये वाला जो मेथड मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी मेथड जो है केवल परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही यूज़ हो सकता है। ओके, चलो इस पे और एक एग्जांपल देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। एक हमें स्क्वायर रूट निकालना है 6400 का, तो 6400 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6400 2 से किया 3200, 2 से किया 1600, 2 से किया 800, 2 से डिवाइड किया 400, 2 से डिवाइड करा 200, 2 से डिवाइड करा 100, 2 से डिवाइड करा 50, 2 से डिवाइड करा 25, 5 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1। तो यहाँ पे 6400 को मैंने क्या लिख दिया? अंडर रूट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 7 8 और 5 इंटू 5, ठीक है, इसका अंडर रूट। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, पेयर बनाने हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। पेयर के बाहर लिख दो, एक एक निकाल के इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जाए 8, 8 2 जाए 16, 16 5 जाए 80। तो 6400 का जो आंसर आ गया, अंडर रूट आ गया, वो कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए आपको ये फाइंड करना है। अब आप यहाँ से ये भी बता सकते हो कि कोई नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे आपसे पूछ रहा है एग्जांपल नंबर 2 में कि 90 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो 90 के भाई फैक्टराइज कर लो। तो 90 का फैक्टराइज किया, 45 आया, 45 से 15 हुआ, 15 से 5 हुआ, 5 से 1 हुआ। तो आपने क्या देखा कि 19 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या पेयर बन पा रहे हैं सभी नंबर के? केवल इसका पेयर बन रहा है, ना तो 2 का पेयर है और ना 5 का पेयर है ना। तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो इसमें एक 2 और होना चाहिए और एक 5 और होना चाहिए। तो ये नंबर होना चाहिए आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? 10 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 10 का मल्टीप्लाई करने पे 90 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। सो 90 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट इफ़ यू मल्टीप्लाई 10 इनटू दैट देन इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद आपको बताना है कि एग्जाम्पल 6 है 2352 को बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जिसके पेयर बन रहे होंगे, और परफेक्ट अगर इसके पेयर नहीं बन रहे होंगे सो इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो एक नंबर लिया है 2352, चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास 6th में। तो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है डिविजिबिलिटी टेस्ट का, तो क्लास 6 का मेरा लेक्चर है, वहाँ पे जाके देखिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है वहाँ पे। तो ये 2 से कट हो जाएगा, 11 7 6, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। 2 से फिर हो जाएगा 29 4, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 और 47, ठीक है। अभी ये किससे होगा? 3 से हो जाएगा, 3 4 3 9, फिर ये 7 से हो जाएगा तो 7, ओके। अभी 2352 को अगर हम लिखें फैक्टराइज फॉर्म में तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 के पेयर बन गए। देखो 7 का भी पेयर है, 2 का पेयर है, 2 का पेयर है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें, मतलब ये वाला 3 अगर यहाँ से निकल जाए या एक 3 और आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि इज़ 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर? तो आंसर होगा नो, इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पूछा है अगले उसमें उसने कि भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल मतलब इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर दें हम। सो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा नंबर ये? 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 1
10, 3 2 जा 6 and 1 7। तो 7056 इसका सबसे छोटा मल्टीपल होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, सो 3 का मल्टीप्लाई अगर और कर दें इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। अगर जो नया नंबर बना, ये जो बना 7056, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 7056 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एक तो ये पेयर लिख दो, 2 लिख दो, इसका 2 लिख दो, इसका 3 आ जाएगा और इसका 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 84। ठीक है, तो जो नया नंबर बनेगा आपका उसका हो जाएगा 84। अब एक और देख लो, एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सो अभी उसने नंबर दे दिया 9408, फिर इसको वही करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 4704 2 2 3 5 2 2 3 5 2 आ गया। ठीक है, 2 3 5 2 के अभी फैक्टर करे थे हमने, नीचे 2 से कट करेंगे इसको तो आ जाएगा 1176, 2 से कट करेंगे तो 588 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 294 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 147 आ जाएगा, फिर इसको 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 49, फिर इसको 7 से 7 आ जाएगा और 7 से 1 आ जाएगा। ठीक है, सो 9408 को क्या लिख देंगे हम? सो 9408 इज इक्वल टू 2, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 है आपका 6 टाइम्स। ठीक है, 3 है 1 टाइम और 7 है 2 टाइम्स। तो इस नंबर में कितने नंबर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड कर दें इस नंबर को कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? देखो ये 3 इसमें अनपेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, ये 3 इसमें अनपेयर्ड है। तो अगर इस 3 को यहाँ से निकाल दें हम तो ये बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो इफ़ 9408 इज़ डिवाइडेड बाय 3 देन it will become a perfect square, it will become a perfect square, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यही उसने आंसर पूछा है। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है इससे डिवाइड करने के बाद तो उसका जो है रूट क्या होगा? तो इसको हटा दो, रूट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 कितना हो गया? 8 7 जा 56। तो जो इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचेगा उस नंबर का अगर हम रूट निकालेंगे तो दैट विल बी 56। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस को इजीली आप यहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर। देखो, जब कोई नंबर किसी, यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं उसने, तो इन 3 नंबर से डिवाइड होने वाला एक नंबर चाहिए हमें, तो उसको क्या कहते हैं हम? देखो, उस क्वेश्चन उसने ये दिया है कि भाई ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो 6 9 और 15 से डिवाइड हो जाता हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? हम एलसीएम कहते हैं। तो 6 9 15 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? 2 3 जा 6, 2 9 15, फिर 3 से कट करो 1 3 5, 3 से कट किया 1 1 5, 5 से कट किया 1 1 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बट क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, खाली इसी का पेयर बन रहा है। तो पेयर और किसका बनना चाहिए? 2 का भी पेयर बनना चाहिए और 5 का पेयर बनना चाहिए। तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब इसके पेयर बनाओगे तो पेयर बनाने पे क्या बनेगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 इंटू 5 हो गया 30। तो 30 का स्क्वायर जो होगा वो 30 का स्क्वायर करने पे इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
समझ गए बात। सो ये चीज़ इसमें बतानी थी आपको। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। सो 900 वो नंबर होगा जो इनसे जो है डिवाइड हो जाता होगा, यानी कि 30 स्क्वायर। तो इस तरह से आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.3 हो जाएगी। अब अगर कोई नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रूट कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए एक मेथड है डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड से हम किसी भी स्क्वायर का रूट फाइंड कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मेथड है, बहुत इजी मेथड है, बट उसको समझ लो, समझ में आना है आपको। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा बहुत ऐसा ही है। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है हमें। जैसे मान लो हमें एक स्क्वायर फाइंड करना है 129 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसको डिवीज़न मेथड में ऐसे लिखते हैं, जैसे हम डिवाइड करते थे ना, डिवाइड में ऐसे लिखते थे। इस तरह से इसको रूट जब फाइंड करते हैं किसी नंबर का, तो उसको लिखने का तरीका ये है, नंबर लिखेंगे, फिर एक एल शेप बनाएंगे और उस नंबर को उसके अंदर लिख देंगे। यहाँ पे ऊपर कोशेंट लिखेंगे, यहाँ पे डिवीज़र लिखेंगे। तो अभी इसको नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड की तरह नहीं करना है हमें क्या करना है, इसमें पेयर बनाने हैं। पेयर किसके बनाने हैं, दो नंबर के पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने हैं राइट साइड से, यूनिट डिजिट से। तो पहला पेयर तो ये बन गया 29। अब ये एक नंबर बचा पेयर के बाहर, तो जो पेयर के बाहर रह जाता है उसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, तरीका क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहला काम करना है आपको, पेयर बनाना है, पेयर फ्रॉम राइट। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है आपको, डिवीज़र लिखना है, डिवीज़र एंड कोशेंट सेम होना चाहिए, डिवीज़र एंड कोशेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, कितना आ गया, ये हो गया 0, है ना। फिर ऊपर यहाँ पे देखो डिवीज़न जब हम करते हैं तो एक एक नंबर को लिखते जाते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयर को लिखना है। तो अब यहाँ टोटल जो पेयर बचा है नेक्स्ट वाला 29, उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डिवीज़न एंड कोशेंट सेम कर दिया आपने, फिर उसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया। चौथा काम क्या करना है हमें, जो आपने कोशेंट लिखा है, कोशेंट का डबल यहाँ पे अगेन डिवीज़र लिख दो, कोशेंट का डबल डिवीज़र लिख दिया। सो फोर्थ में क्या करना है, डबल द कोशेंट एंड राइट इट एज डिवीज़र। अब ये डिवीज़र हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, जो नंबर यहाँ पे लिखोगे वही नंबर यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ अगर 1 लिखते हो तो यहाँ भी 1 लिखोगे, तो 21 1 जा 21 हो जाएगा, 22 2 जा 22 हो जाएगा, 23 3 जा, देखो 21 1 जा कितना हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा ना 529 ले लेते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर से ही आपको पहले सिखाते हैं। तो 529 से लेते हैं, बिकॉज 529 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। सिखाएंगे वो भी कैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका भी अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, तो कम रहेगा। 2 2 जा 4 लिख देते हैं, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4 सही रहेगा। सो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का यहाँ पे 2 लिखा है तो उसका डबल यहाँ पे लिख देंगे, 2 का डबल लिख देंगे यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे पूरी की पूरी पेयर को लिखेंगे। पूरा का पूरा पेयर कौन सा है, 129। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लिखा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर हम लिखने जा रहे हैं 4 के आगे, वो नंबर यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो 41 1 हो जाएगा, 41 हो जाएगा यहाँ पे।
बहुत कम रहेगा। 42 टू जा कितना होगा, 84 होगा, वो भी कम रहेगा। 43 3 जा देखते हैं, 43 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 129 आ गया। तो इसका मतलब ये क्वोशंट कितना आ गया 23 आ गया। तो हम लिखेंगे कि 529 का जो अंडर रूट आया वो कितना आया 23 आया। ठीक है, तो अभी ये देखा आपने कि 3 डिजिट्स का नंबर का कैसे हमने अंडर रूट फाइंड किया। अभी एक और ले लेते हैं 4 डिजिट का नंबर। समझ आया, ये सब स्टेप्स करने हैं आपको, हर स्टेप में यही चीज़ रहेगी। तो अब एक 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं 4096। 4096। तो पहला काम क्या करना है हमें, पहले इसको L के अंदर लिख लो। पहला काम हमें पेयर बनाने हैं राइट से, तो ये हमने पेयर बना ली। इस बार क्या बना है, 2 2 के पेयर बने हैं। ठीक है, तो 40 में हमें वैल्यू रखनी है यहाँ पे, 40 के हिसाब से डिविजर सेट करना है। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 49 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 6 6 जा 36, बचेंगे 4, फिर उसके बाद डबल डिजिट यहाँ पे लिख लेंगे 96। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो क्वोशंट आया क्वोशंट का डबल करके लिए यहाँ पे लिखेंगे। क्वोशंट का डबल कितना हो जाएगा 12, 6 का डबल हो जाएगा 12। तो अब फिर वही कंसेप्ट, यहाँ जो लिखेंगे वो भी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 2, अगर यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 121 आ जाएगा। यहाँ 2 लिखता हूँ तो देखो, देख लो उसको करके रफ पे, 122 और 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 4 4 और 2 कम रहेगा। फिर इसको 3 करके देख लेते हैं, 123 इंटू 3 9 6 3 369 हो जाएगा। 4 करके देख लेते हैं, 124 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 1 जा 4, 496 सही आ रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 124 4, तो ये हो जाएगा 496। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4096 का जो अंडर रूट आ गया वो कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, तो समझ में आई बात, कैसे हम 2 डिजिट के हों या 4 डिजिट के हों या 5 डिजिट के हों, तो इस तरह से हमें अंडर रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो वहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमने पढ़ा था कि कितने का उसमें मल्टीप्लाई करें, कि जो डिवीज़न मेथड से हमने पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जो अनपेयर्ड वहाँ पे फैक्टर रह जाता है उस फैक्टर को अनपेयर पेयर करके उसका हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि उस नंबर में से कितना सब्सट्रैक्ट करके या कितना उसमें ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक नंबर दिया है उसने, एग्जाम्पल नंबर 10 में एक नंबर है हमारे पास 5607। तो ये कह रहा है कि भाई 5607 फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। ये 5607 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट कितना इसमें से माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसका तरीका क्या है, देखो अगर आपका डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है कि भाई कितना नंबर इसमें मल्टीप्लाई करें या कितना नंबर इसमें डिवाइड करें कि जिससे ये नंबर एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसका तरीका है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भाई उसमें से कितना माइनस करें या कितना उसमें ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फिर डिवीज़न मेथड को अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें बचेगा आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को प्लस या माइनस करेंगे, माइनस अगर रिमाइंडर को कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले क्या करना है, हमें पेयर बनाने हैं, एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। तो 56 के ऊपर हमें डिवीज़र लिखना है, तो 56 के ऊपर डिवीज़र लिखेंगे 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। उसके बाद हम आगे वाला पेयर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 7 का डबल करके लिखेंगे। 7 का डबल कितना 14 का। अब यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है 14 के हिसाब से। ठीक है, तो 14 का अगर हम 4 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो क्या आंसर आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17,
4 1 जा 4 एंड 5, 576। अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो क्या आंसर आएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 725। ठीक है, तो भाई 725 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या आएगा 576 आएगा। तो अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ भी 4 लिखता हूँ, तो ये बचेगा 576। तो 7 - 6 1 हो जाएगा, 10 - 7 3 हो जाएगा, और 6 - 5 हो जाएगा 1। तो 131 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब ये 131 की बजाय ये कहाँ, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 5607 में से 131 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 6, 10 - 3 7 बचेगा, 5 - 1 4। तो कहने का मतलब है कि 5476 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 131 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि भाई इसमें कितना ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कितना ऐड कर दें, देखो अगर यहाँ पे 4 हमने लिखा है तो ये बन जा रहा है 576। अगर यहाँ 5 लिख दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, 725, 725 बन रहा है यहाँ पे। और आपके पास कितना है, 707 है। तो इसमें अगर हम 18 ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, 725 बन जाएगा। तो फिर उसके बाद भी फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर हम 5607 में 18 प्लस कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा 18 प्लस करने पे बनेगा 15 2 6। ठीक है, तो 18 प्लस करने पे बनेगा 5625। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि कितना इसमें से मिनिमम सब्सट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 131 करना पड़ेगा। कितना इसमें मिनिमम ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने, तो ऐड करना पड़ेगा आपको 18 ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अब वो पूछेगा आपसे कि परफेक्ट स्क्वायर ये सब्सट्रैक्ट करने पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो उसका अंडर रूट क्या है। तो अंडर रूट कितना आ गया उसका, 74 आ गया। अगर हम 131 उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें 18 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा फिर आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो इसको। 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 99999। 4 बार अगर 9 लिख दो तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। तो अब देखते हैं हम उसमें से कितना हमें माइनस करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो तरीका यही रहेगा, 9999 पेयर बना लिया हमने। ठीक है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। सो 9 9 जा 81 बचा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18 बच जाएगा। फिर पेयर लिखेंगे 99, उसके बाद 9 का डबल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो 9 लिख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो 189 में अगर 9 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 72 एंड 8 80 हो जाएगा। 9 1 जा 9 एंड 8 7 1701 बनेगा। ठीक है, सो 9 9 जा लिख लेते हैं। 9 9 जा कितना हो जाएगा, 1701 माइनस करो 891। तो 198 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं हम तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 198 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 198 इसमें से माइनस कर दो तो ये बचेगा 1081 9801। तो वो नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 9801 होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसका कितना आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा अगर 9801 का हम अंडर रूट करें तो आंसर कितना आएगा, 99 आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। उसी तरह से है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी आपको यही काम करना है। ओके, तो आप यहाँ पे इसको करके देख लोगे और बता दोगे कि कितना उसमें नंबर ऐड करना पड़ेगा हमें। उसके बाद है स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल का जैसे हम डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न की तरह ही यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है।
ठीक है, डेसिमल में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिमिलर कंसेप्ट है, जैसे वहाँ पे डिवीज़न करते हैं उसी तरह डेसिमल का भी स्क्वायर रूट करते हैं। तो डेसिमल का स्क्वायर रूट करने का तरीका यही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 17.64 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, डेसिमल पेयर बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो पेयर किस तरह से बनेंगे, जो आपके पास नंबर होगा, देखो ये बार इस पे लगाएंगे यहाँ और इस पे बार लगाएंगे यहाँ। डेसिमल के जो इधर वाला पार्ट होता है उस पे बार उसी मेथड से लगाएंगे जो हमने पीछे पढ़ा है, और बाद वाले पे बार बाद वाले पे जो है 2 के बाद बार लगाते चले जाएंगे, पीछे से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फिर वही काम करोगे आप, डिवाइड कर लो इसको, 4 4 जा 16, बचा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखो डेसिमल आ गया, तो जैसे डिवीज़न करते हैं हम डेसिमल आ जाता है, तो यहाँ पे भी डेसिमल लिख देते हैं। 4 का डबल लिख दो यहाँ पे 8, और इसको यहाँ पे लिख लो पेयर में 164। तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये आ जाएगा 164। तो कितना आ गया, 17.64 का जो अंडर रूट आ गया वो कितना आ गया, 4.2 आ गया। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, 12.25 का फाइंड करना है। तो पेयर बनेंगे, ये पेयर बन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 बचेगा। फिर उसके बाद पेयर उतार लेंगे 25, 3 का डबल लिखेंगे, 3 का डबल हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 5 5 जा 325। तो ये हो जाएगा आपका 12.25 का जो अंडर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर रूट का अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी ये कुछ घुमा फिरा के भी कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कि पूछा होगा एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज़ 2304। एक स्क्वायर प्लॉट है, किसी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये मान लेते हैं कि स्क्वायर है ABCD, इसकी ये साइड x है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब उसने एरिया दे रखा है कितना, 2304, ठीक है, 2304 उसने एरिया दिया है। तो साइड की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2304 का अंडर रूट। तो 2304 का अंडर रूट फाइंड कर लो। अभी अभी सीखा आपने, पेयर बनाओ, तो यहाँ से आ जाएगा 4 4 जा 16, 7 बचेगा, 04 लिखो। उसके बाद यहाँ पे 4 का डबल लिखो 8, सो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 7, तो कितना आ गया, 48 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 48 मीटर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से करने हैं क्वेश्चन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 भी उसने इस तरह से दिया है। 15 में क्या दिया है कि एक PT के टीचर हैं, तो वो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और उसको बच्चे खड़े करने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों सेम है। तो वो क्या होगा कि उसको बताना है, देखो ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतनी नंबर ऑफ़ कॉलम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर बन जाएगा, तो उसने वो बच्चे दिए उसमें 2401, सो 2401 स्टूडेंट हैं उसके पास टोटल। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों सेम आएंगी। पहले इसका जो है वो कर लो बार लगा के, सो 4 4 जा 16, 801, 4 का डबल लिख लो, 8 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 89 इंटू 9 करोगे तो 801 आ जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि 49 बच्चे आपको ऐसे खड़े करने पड़ेंगे, 49 ऐसे खड़े करने पड़ेंगे, यानी कि 49 रोज़ बनेंगे और 49
कॉलम बनेंगे। ठीक है, अब हम देखो स्क्वायर रूट को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर एस्टिमेट करना है, देखो कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई अंदाज़ा भी लगा सकते हैं हम कि भाई 250 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि 250 किसके बीच आता है, ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जो इसके स्क्वायर रूट से कम हो और ज़्यादा हो। तो जो 15 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। तो ये दोनों के बीच में पड़ रहा है। दो कंसेक्यूटिव ऐसे नंबर ढूंढ लो जिनका स्क्वायर इसके बीच में पड़ रहा हो। ठीक है, तो 15 स्क्वायर इज़ 250 इज़ ग्रेटर देन 15 स्क्वायर एंड लेसर देन 16 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि 250 का जो अंडर रूट होगा लगभग 60 के आसपास होगा, 16 के आसपास होगा। ठीक है, सो 250 का जो अंडर रूट होगा दैट विल अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट कुछ होगा, 15.8 15 पॉइंट। ठीक है, 15 से ज़्यादा होगा और 16 से कम होगा। समझ गए बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं किसी का स्क्वायर रूट को। ओके, तो इसको बोलते हैं हम एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 6.4। 6.4 बहुत सिंपल है। इसी तरह से आपको डेसिमल वगैरह के स्क्वायर रूट करने होंगे या स्क्वायर रूट फाइंड करने होंगे किसी नंबर के बाय द डिवीज़न मेथड। सो वो आपको करने हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 में। तब तक के लिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर को।